आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। ये एक ऐसा आसन बताऊंगी, सिर्फ एक ही आसन बताऊंगी जो आपकी बहुत सारी तकलीफ़ों को एक साथ दूर कर सकता है। क्योंकि हम सब आज बहुत सारी शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों से परेशान हैं। ये एक ऐसा आसन है जो आपके मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स को, जैसे कि हो कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, वज़न का बढ़ना, स्ट्रेस, परेशानी, हमारे जो रोज़ की भाग दौड़ है उसमें जो हमें स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन होता है, वो सब कम करने में आपका बहुत फ़ायदा देता है। अगर हमने टेंशन कम कर दिया, स्ट्रेस कम कर दिया, हमारा जो शरीर है उसमें कम बीमारियां होंगी, ये बात तो आप मानते हो। तो एक ऐसा आसन अगर ये सब शारीरिक और मानसिक तकलीफ़ों को दूर करे तो क्या आप रोज़ इसकी प्रैक्टिस करेंगे? आसन का नाम बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स डालना ना भूलें। आप जितने लोगों से ये वीडियो शेयर करेंगे उन सबको इस वीडियो का बहुत फ़ायदा मिलेगा, ये मेरा वादा है। नमस्ते, मेरा नाम संध्या अभिचंदानी है। आप सबका संयोग पे स्वागत है। चलो आज मैं आपको ये सीक्रेट बताती हूँ। ये आसन का नाम है योग मुद्रा आसन। अगर आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे? आपको जो शारीरिक फ़ायदे मिलेंगे वो ये है, क्योंकि हम इस आसन में झुकते हैं तो हमारा जो पेट की जितनी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, हमारे जितने ऑर्गन्स हैं, लिवर है, स्प्लीन है, कोलोन है, पैनक्रियाज है, किडनी है, इन सब को मसाज मिलता है। उनका जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं, जो मल है वो बाहर निकल जाता है। प्लस जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छे से हमारे ऑर्गन्स में होता रहता है। और जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमारी जो पीठ की रीढ़ की हड्डी है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, प्लस लचकीली हो जाती है और सब मसल्स को अच्छा स्ट्रेच मिलता है। ये हो गया आपकी शारीरिक फ़ायदे। अब आध्यात्मिक फ़ायदे सुनिए आप। इसका आध्यात्मिक फ़ायदा ये है क्योंकि ये हमारे मणिपुर चक्र हमारे नाभि से 3 उंगली ऊपर है, सेंटर में। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हैं तो ये हमें एनर्जी देता है। मणिपुर चक्र का मतलब ये हुआ कि वो हमारे डाइजेशन कैपेसिटी, जो हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, उसमें ऊर्जा भरता है और हमारे जो स्ट्रेस है, हमारा जो एंगर है, एसिडिटी है, वो सब हमारे शरीर से बाहर निकाल फेंकता है। और जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, इसका अभ्यास करते हैं योग मुद्रा आसन का, तब हमें जो ब्रीदिंग के साथ हम अपनी जो सांस है अंदर की तरफ लेते हैं तो ये हमारे ज्ञान चक्र को, जो कि हमारे आईब्रोज़ के बीच में रहता है, उसको वो एक्टिवेट करता है। तो क्या करता है उससे? हमारा कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारे विल पावर को बढ़ाता है, हमारा जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक जो सोच है उसमें वो उसको बढ़ाता है। और दूसरी ओर जब हम एक्सेल करते हैं या सांस को छोड़ते हैं तो हम हमारे शरीर से जितने भी मल है, जितने भी टॉक्सिन्स हैं, हमारा जो गुस्सा है, टेंशन है, हम उसे बाहर फेंकते हैं। और सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि हमें वैराग्य का एहसास होता है। इसका मतलब हम अपने शरीर से सब चीज़ों को डिटैच करते हैं, लेट गो करने का एहसास करते हैं। तो ये हमारे आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये आसन किसको नहीं करना चाहिए? जिसके भी रीढ़ की हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है, या सर्विकल स्पॉन्डिलोसिस है, या पेट में हर्निया है, या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई हो, तो ये आसन आप न करें। आपको ये आसन कितनी बार करना चाहिए और कितने लंबे अरसे तक करना चाहिए? जब हम ये आसन की शुरुआत करते हैं तो हम पहले नीचे झुककर 30 सेकंड वेट कर सकते हैं, फिर 1 मिनट तक बढ़ा सकते हैं, तब हम 5 मिनट तक ये आसन को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आसन
जो है ये एक फॉरवर्ड आगे झुकने का आसन है। तो ये आसन को जब हम करते हैं तो मत भूलिए कि आपको पीछे मुड़ने वाला आसन के साथ इसको ख़त्म करना चाहिए। जैसे हुआ उत्सरा आसन, भुजंग आसन या सलभ आसन। ये सब जब आसन आप करेंगे तो आपका जो रीढ़ की हड्डी को बैकवर्ड बेंड भी मिलेगा। ये अगर आसन आप सीखना चाहते हैं तो आप मेरे दूसरे वीडियोज़ में जा सकते हैं, जिसका रेफरेंस मैं ये वीडियो में दे दूँगी आपको, आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। इसे करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है। वो क्या है? पहले तो जब हम अपनी सांस को अंदर लेते हैं तो हमें अपनी जो मूलधारा चक्र है, जो हमारा रूट चक्र है, हमें वो सांस को वहाँ से लेकर इनहेल करते हुए हमें ज्ञान चक्र की ओर लेके जाना है। हमारा ज्ञान चक्र है हमारे आईब्रोज के बीच में, और वहाँ पर आपको कुछ सेकंड कंसंट्रेट करना है, ध्यान देना है। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं, तब जाकर हमें जो अपना ज्ञान चक्र से वो सांस छोड़कर हमारे मूल धारा चक्र पर हमें लेके जाना होता है, और हमारे जो सांस को बाहरी ओर उसे पकड़कर थोड़ी देर रुकना होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब हम ये करते हैं, ये विधि हम करते हैं, तो हम अपने चक्रों को एक्टिवेट करते हैं और हमें अपने आसन का बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। दूसरा ध्यान हमें क्या देना है कि जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो हमें अपने पीठ को आगे लेके जाना है, और फिर अपने शोल्डर्स जो है, जो हमने ऐसे पकड़े हैं, उसको धीरे से हमें लूज छोड़ना है। क्योंकि ये आसन है, ये लेट गो का आसन है, ये वैराग्य का आसन है। हमें अपने सब इमोशंस जो हैं, हमारा जो गुस्सा है, हमारा जो पेन है, हमें उसको छोड़ देना है। उसके साथ हमें कोई भी लगाव नहीं रखना है, कुछ भी अटैचमेंट नहीं रखना है। तो ये ध्यान आपको आसन करते वक्त ज़रूर देना है। अब आसन की विधि। पहले तो आपको ये आसन से आपका जो राइट हैंड रिस्ट है उसको लेफ़्ट हैंड से पकड़ना है। ऐसे मैं आपको पीछे मुड़कर दिखाती हूँ। आपका जो राइट रिस्ट है उसको यहाँ पे पकड़ना है, और ये जो हाथ का मुद्रा है आपको यहाँ रख के, ये जो थंब है यहाँ पे रख के उसको यहाँ पे मोड़ना है। आपकी उंगलियों आपके थंब के ऊपर होंगी। योग मुद्रा आसन में आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो आप प्लेन सुखासन में बैठ सकते हैं। राइट रिस्ट को लेफ़्ट हैंड से पकड़िए, स्लोली आंखें बंद करिए। यहाँ पे आप नॉर्मल ब्रेथ लें, इनहेल एक्सेल, मन को शांत करिए। अब अपना ध्यान मूलधारा चक्र पे लेके आइए, रूट चक्र पे लेके आइए, और इनहेल करते हुए, सांस लेते हुए आप भरिए और ज्ञान चक्र तक लेके जाइए। ज्ञान चक्र आपका मिडल ऑफ द आईब्रोज में है। इनहेल करिए, यहाँ पे अपना ध्यान 2 सेकेंड के लिए ज्ञान चक्र पे दीजिए, और एक्सहेल करते हुए, सांस छोड़ते हुए, अपनी पीठ को सीधी रखते हुए एक्सहेल करते हुए नीचे जाइए। अपने फोरहेड को ज़मीन पे रखने की कोशिश करिए। कंधों को लूज छोड़िए, लेट गो का एहसास महसूस करिए, और मूलधारा चक्र में अपना ध्यान लेके जाए, और यहाँ पे 30 सेकंड के लिए अपने सांस को बाहर की ओर रोकिए। अगर आप रोक नहीं पा रहे हैं तो यहाँ पे आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हैं। फिर आपको इनहेल करते हुए मूलधारा चक्र से सांस को ज्ञान चक्र की तरफ लेके जाना है। पहले सर को ऊपर करिए, इनहेल, एक्सहेल,
और फिर धीरे से अपने हाथ को छोड़िए, सांस को नॉर्मल करिए और धीरे से आंखें खोलिए। ये हो गया आपका पहला राउंड। ऐसे आप 5 राउंड कर सकते हैं। धीरे धीरे अपना समय भी बढ़ाइए और आप देखेंगे ये अभ्यास करने से आपको बहुत सारे शारीरिक और आध्यात्मिक फ़ायदे मिलेंगे। ये प्रैक्टिस ऐसी है कि आपको मेडिटेशन के पहले आपको तैयार करती है कि आप अपने मेडिटेशन को और अच्छे से बढ़ा सकें। तो ये आसन आप ज़रूर करिए और आपको जब इसका फ़ायदा मिले तब आप मुझे ज़रूर लिख कर भेजें। दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दूसरों का भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो। ये एक रामबाण एक्सरसाइज है, योग मुद्रा आसन। ज़रूर करिए और मुझे बताइए। नमस्ते।